अब हम बच्चों का, हम अभिभावकों का दायित्व इतना बढ़ जाता है कि जो शिक्षा मिल रही है हम उसे ग्रहण करें और आत्मसात करें, जीवन का उद्देश्य निर्धारित करें और उस दिशा में लग जाएं। एक बात आपको और बताऊंगा, मेरी पूरी स्कूलिंग लखनऊ से हुई है। मैं लखनऊ से पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, लेकिन फिर भी जो मंच आपको मिला है, और मेरा स्कूल ये भी नहीं कि बहुत ही अच्छे नंबर 1 रैंकिंग, नंबर 2 रैंकिंग में आता था, और ना ही बहुत एक औसत दर्जे का स्कूल था जहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध थी। परंतु ये जो मंच मिला है ना आपको, ऐसा मंच मेरे समय में नहीं था। और जो आजकल आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास दिखता है, ये भी हम लोगों में नहीं होता था। आप विश्वास नहीं मानेंगे, और यहाँ मेरे जो विद्वान हमारे स्कूल के प्रबंधकगण, डायरेक्टर साहबान बैठे हैं, मैं आपको बताऊं कि जब पहली बार मैंने क्लास 6 में एक डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लिया, तो मुझे बोलना कुछ और था, मैं बोल कुछ और गया। कारण क्या था? कॉन्फिडेंस नहीं था और कभी ऐसा मंच नहीं मिला। और जब मैं मंच पर आया तो पैर कांप रहे थे, माइंड और वॉइस का कॉम्बिनेशन नहीं था, और मुझे पता ही नहीं क्या बोलना था और मैं क्या बोल गया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझिए आपको मिला क्या है, आप उसकी वैल्यू करिए। आज भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कुछ बच्चे हैं, कुछ हमारा समाज का ऐसा वर्ग है जिसे ये मंच, ये सुविधा, ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। आपके अभिभावक दिन रात मेहनत करके सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई पे इतना जोर दे रहे हैं। आपको समझना होगा उनके त्याग को, उनके परिश्रम को, उनके समर्पण को, कि वो कितना उनके मन में क्या भाव है आपके प्रति। आज हर अभिभावक अपने बच्चे को सबसे अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है, और जितना उससे हो सकता है वो उतना आपके लिए कर रहे हैं। आपको पता होगा आज गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है, और एक दोहा आपको अच्छे से याद होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काको लाग पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो एक बार सभी अपने गुरुजनों को नमन करते हुए ताली बजाएं। करें। उसके बाद आपके शिक्षण संस्थानों में जो गुरु होते हैं उनका सम्मान करें, उनकी दी हुई शिक्षा को समझें। ये बहुत अच्छी बात है कि आज बच्चे ये सोच रखे हैं कि उन्हें भविष्य में कहाँ क्या करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, पहले से ही उन्होंने काफ़ी विचार विमर्श कर लिया है। मेरा एक सुझाव है, आप जिस उम्र के पड़ाव पर हैं, आपके पास आत्मविश्वास है, आपके पास सोच है, हो सकता है अभी वो दूरदर्शिता आपके पास ना आ पाई हो। वो एक उम्र का पड़ाव ही ऐसा है कि अभी आपसे वो उम्मीद करना भी बेईमानी होगी। ऐसे में जो आपके अभिभावक और गुरुजन आपका मार्गदर्शन करें, उसको बहुत ध्यान से सुनिए, उसको समझिए। अच्छी बात है कि आपने सोचा है कि आपको क्या बनना है, लेकिन उसमें अपने सीनियर्स का, अपने परिवारीजनों का, अभिभावकगण का, गुरुजनों का अगर कोई सुझाव मिलता है तो एक बार उसको जरूर ध्यान से सुने और अपने विवेक की कसौटी पर उसको कसें। देखें कि कोई भी अभिभावक या आपका सीनियर आपको गलत सलाह नहीं देगा, गुरुजन और अभिभावक तो नहीं देंगे। वो हमेशा आपके भले के लिए सोचते हैं, और उनकी सफलता ही इसी बात में छुपी है कि उनका शिष्य, उनका पुत्र, उनकी पुत्री जीवन में कितना सफल हो जाते हैं। यही दो लोग ऐसे हैं, गुरुजन और अभिभावक, जो आपकी सफलता से हृदय से प्रसन्न होते हैं। इसलिए इनकी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत बारीक सी लाइन है आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में। कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात होता है, ओवर कॉन्फिडेंट होना थोड़ा सा हो जाता है। मैं अपनी बात करूं तो शायद जब से ये क्वेश्चन पूछा जाता था, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, तो मेरे मुंह से कभी
ये नहीं निकला कि डॉक्टर या इंजीनियरिंग या कुछ और, सीधे निकला कि मुझे सिविल सेवा में जाना है। मुझे याद है बचपन से जब भी मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता रहा तो मेरे मुंह से यही निकला, और उन्हीं गुरुजनों और माता पिता के आशीर्वाद से मेहनत की और ये सफलता प्राप्त हुई। ये मेरी 14वीं नौकरी है और कुल 15 जगह मेरा सिलेक्शन हुआ। एग्ज़ाम इसलिए देता रहा कि थोड़ा खुद का भी इंटरेस्ट था और अपने आप को परखते रहना था मुझे, लेकिन मेरी अंतिम मंजिल यही थी जिसे मैंने प्राप्त किया। लेकिन इसके लिए ना डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। अभी आप लोग जहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ पर आपका एक और दुश्मन पैदा हो गया है, मोबाइल और सोशल मीडिया। मैं सारे अभिभावक हैं, बच्चे भी हैं, आप लोगों से बहुत बहुत विनम्रता के साथ ये अनुरोध करूँगा कि सोशल मीडिया से पर्याप्त दूरी बना के रखें। अभी आपको कोई आवश्यकता नहीं है सोशल मीडिया की। शैक्षिक प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे अभिभावक, आपको नेट की सुविधा आपको हर स्कूल और घर पे है। कोई आपको ज्ञान प्राप्त करना है, कोई नॉलेज प्राप्त करनी है, उसके लिए आप ज़रूर इंटरनेट का यूज़ करें, बट सोशल मीडिया से दूरी बना कर रखें। अभी आपको ज़रूरत ही नहीं है। इवन अभी आपको ज़रूरत है खुद को समझने की, क्या कैपेबिलिटी है, अपने आप को परखिए। आपने जो अपना लक्ष्य बनाया है उसके प्रति आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से उसका आकलन करिए, अपडेटेड रहिए। क्या चेंजेस हो रहे हैं एग्जामिनेशन पैटर्न में, क्या वो एग्जामिनेशन पैटर्न होती है। IAS, PCS, IPS इनकी एक UPSC एक अलग डिमांड करता है, बैंकिंग सर्विसेज एक अलग डिमांड करता है। सबकी एक डिमांड नहीं हो सकती है क्योंकि सबका जॉब ऑफ नेचर अलग है। तो आपको थोड़ा सा वो बारीकियों को समझना पड़ेगा। खुद को परखिए, अपने में भरोसा बनाए रखिए, माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए, गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहिए। आधा आपकी मेहनत और आधा आपके माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद, ये दोनों बराबर काम करता है। ये आजमाया हुआ है, इसको ज़रूर मानिए। और सोशल मीडिया से फिर कह रहा हूँ, दूरी बना के रखिए। चीज़ों को बिल्कुल वैज्ञानिकता के आधार पर समझिए। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आपके पड़ोसी के लिए अच्छी है, आपके साथी लड़के के लिए सही है, वही चीज़ आपके लिए सही हो। जो लाइन उसने पकड़ी है, कॉमर्स में गया है, ज़रूरी नहीं आपके लिए कॉमर्स है। या किसी ने अगर आर्ट साइड से अच्छी सफलता हासिल कर ली तो ज़रूरी नहीं कि आपके लिए वही सही है। हर एक स्टूडेंट, हर बच्चा अलग होता है, यूनिक होता है। अपनी यूनिकनेस को जानें, वर्तमान में रहें, बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस क्लास में हैं, आपका पहला उद्देश्य है कि आप उसकी जो सिलेबस है, उसका जो मटेरियल है, उसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से सीख लें। जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप 100% उसमें दें। एक चीज़ और, पढ़ाई में रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे इंटर पास आउट हैं या अभी वो कर रहे हैं, उनको मैं एक सलाह ज़रूर दूंगा कि रेगुलर जरूर रहें। आज आप पढ़ा, फिर आपने सोचा कि आज आपने खूब पढ़ लिया, 12-13 घंटे पढ़ लिया, अच्छा चलो कल गैप कर देते हैं, यही एक गलत बात है। ये पढ़ने की आदत बड़ी मुश्किल से आती है, लेकिन इसको आप लगवा लीजिए, डेली पढ़िए। देखिए, सफलता आपसे कहीं दूर नहीं है, 100% आपको सफलता मिलेगी। कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पे और भी बड़े विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आप लोगों ने अब तक काफ़ी कुछ सुना है, सीखा है। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग जो चाहते हैं अपने जीवन में वो सफलता जरूर प्राप्त करें। मैं पुनः अमर उजाला परिवार का धन्यवाद देता हूँ और आप सभी लोगों को आपको उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू।